हरि ओम। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवशिलजा तां तां नतः स्म परिपालय देवी विश्वम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज़ के भाग्यश्री कार्यक्रम में आज 24 नवंबर 2024 को उपस्थित हूँ आपके समक्ष राशिफल के साथ। आज का पंचांग इस प्रकार से है। विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष, दिन रविवार, तिथि नवमी। आज का सूर्योदय प्रातः 6:34 पर और सूर्यास्त 5:15 पर रहेगा। ऋतु हेमंत। आज का अभिजित मुहूर्त रहेगा मध्याह्न 11:33 से 12:16 तक। आज का दिशाशूल पश्चिम दिशा में रहेगा। आज का राहु काल है सायं 3:55 से 5:15 तक। ये था आज का पंचांग। आज के दिन मेष राशि के जातक विशेष रूप से शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। संतान पक्ष से धन लाभ का योग बनेगा। मित्र से धन लाभ योग बनेगा। किसी मित्र से मिलने से किसी समस्या का समाधान होगा। आय का पर्याप्त साधन बनेगा। स्वास्थ्य से संबंधित चली आ रही समस्या का समाधान होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में जो जातक कार्य कर रहे हैं उनको अनुकूलता प्राप्त होगी। किसी कार्य विशेष के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। जिन जातकों का प्रायः स्वास्थ्य निर्बल रहता है, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं रहती हैं, वे जातक मंगलवार के दिन से ओम अम अंगारकाय नमः मंत्र का नित्य जप करें। वृष राशि के जातकों को आज के दिन सामाजिक क्षेत्र में मातृपक्ष से भूमि भवन वाहन आदि से संबंधित लाभ प्राप्त होगा। राज्य पक्ष से पिता पक्ष से शासन सत्ता से अनुकूलता रहेगी। पदोन्नति का योग बनेगा। किसी कार्य विशेष के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। कार्य क्षेत्र में अनुकूलता रहेगी। चले आ रहे अनुबंध में पर्याप्त धन लाभ होगा। किसी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा। जो जातक मशीनरी से संबंधित व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। विभिन्न प्रकार के कल पुर्जों की बिक्री का कार्य, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कार्य अथवा जो जातक न्यायिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, रक्षा क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी आज का दिन अनुकूलता भरा होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाभ प्राप्त करने के लिए, विशेष सफलता प्राप्त करने के लिए बुधवार के दिन पंचधातु में 7.25 रत्ती का पन्ना पैंडल अथवा अंगूठी में बनवा करके धारण करें। मंगल स्तोत्र का मंगलवार से प्रारंभ करके नित्य पाठ करें। मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से भाग्य पक्ष से अनुकूलता भरा वाला होगा। भाई बहनों से अनुकूलता रहेगी। भाग्य पक्ष से किसी कार्य के संपन्न होने से सफलता प्राप्त होगी। राज्य पक्ष से पिता से शासन सत्ता से लाभ प्राप्त होगा। पर्याप्त मात्रा में धन मान पद प्रतिष्ठा का योग रहेगा। परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। किसी कारण से मानसिक तनाव स्वास्थ्य की निर्बलता का कारण बनेगा। आपस में सामंजस्य को बिठा करके कार्य करें। वाद विवाद से बचने का प्रयत्न करें। गुरुवार के दिन पीली वस्तु का दान करें। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः मंत्र का
विधि पूर्वक जप करें। कर्क राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से धन, मान, पद, प्रतिष्ठा और कुटुंब के मामलों में शुभप्रद रहेगा। आयु आरोग्य की वृद्धि होगी। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। स्वास्थ्य से संबंधित चली आ रही समस्या का समाधान होगा, परंतु व्यावसायिक क्षेत्र में अनुकूलता नहीं रहेगी। किसी अनुबंध के टूटने से मन खिन्न रहेगा, परंतु फिर भी सामान्य धन लाभ का योग बनेगा। स्वास्थ्य से संबंधित सावधानी रखें, मन को एकाग्र रखें। सोमवार के दिन सफ़ेद वस्तु, सफ़ेद वस्त्र का दान करें। सिंह राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी। जीवन साथी के प्रति स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में किया गया प्रयास सफल होगा। स्वास्थ्य से संबंधित सुधार में आशातीत लाभ होगा। व्यवसायिक संबंधों में नया अनुबंध लाभप्रद होगा। जो जातक सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित वस्त्र, रेडीमेड आदि का व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए भी, प्रशासनिक क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी आज का दिन अनुकूलता भरा होगा। उच्चाधिकारी से वैमनस्य रहेगा, हो सकता है, इससे सावधानी बरतें। वाद विवाद से बचने का प्रयत्न करें, क्रोध पर नियंत्रण रखें। रविवार के दिन सूर्य को जल दें, एक बेल का पौधा लगाएं, ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का नित्य जप करें। कन्या राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से लाभप्रद नहीं रहेगा। शत्रु पक्ष से हानि उठानी पड़ेगी, खर्च की अधिकता रहेगी, बाहरी संबंधों से कटुता होगी, किसी मित्र से वाद विवाद होने की स्थिति रहेगी। सावधान रहें, उचित आहार विहार का पालन करें, मन को प्रसन्न रखें। जीवन साथी के प्रति स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर के चिंतित रहेंगे। सावधान रहें, उचित आहार विहार का पालन करें। बृहस्पतिवार के दिन पीला वस्त्र, पीली वस्तु का दान करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः मंत्र का नित्य जप करें, लाभ होगा। तुला राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से शुभ रहेगा। मैत्री संबंध प्रगाढ़ होंगे। संतान पक्ष से उत्तरदायित्व की पूर्ति होगी। धन लाभ का योग बनेगा। जो जातक शेयर बाजार आदि में अपना निवेश कर रहे हैं उनके लिए भी आज का दिन अनुकूल रहेगा। आय के पर्याप्त साधन रहेंगे, परंतु स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्या रहेगी। रक्त विकार, हृदय से संबंधित विकार और फेफड़ों से संबंधित विकार, उदर से संबंधित विकार होने की स्थिति रहेगी। सावधान रहें, उचित आहार विहार का पालन करें, मन को प्रसन्न रखें, इष्ट की आराधना करें। मंगलवार से नित्य प्रति 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। वृश्चिक राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से शुभप्रद रहेगा। सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, धन लाभ होगा। राज्य पक्ष से अनुकूलता रहेगी। राज्य पक्ष से किसी कार्य विशेष के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। मातृपक्ष से अनुकूलता रहेगी। भूमि, भवन, वाहन संबंधी जो व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए भी अनुकूलता रहेगी, परंतु नए अनुबंध में हानि उठानी पड़ेगी। नया अनुबंध आज के दिन न करें। किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले विचार करें। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में जो जातक अपने भाग्य को आजमाना चाहते हैं वह बृहस्पतिवार के दिन हल्दी जल में डाल करके स्नान करें और 1 गांठ हल्दी अपने सिर पर से 7 बार उतार करके बहते जल में प्रवाहित करें। इष्ट की आराधना करें। धनु राशि के जातकों का आज का दिन भाग्य पक्ष से अनुकूल रहेगा। भाग्य से किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। भाई बहनों से चला रहा वैमनस्य दूर होगा। किसी कार्य में भाई के सहयोगी होने से मन प्रसन्न होगा। राज्य पक्ष से अनुकूलता रहेगी।
व्यापारिक अनुबंध सफल होंगे, परंतु किसी बात को लेकर के मन खिन्न रहेगा, सावधान रहें। जीवन साथी के प्रति स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के लिए चिंतित रहेंगे। उचित आहार विहार का पालन करें। बुधवार के दिन गणेश पंचरत्न अथवा गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ प्रारंभ करें। नित्य पाठ करें, हरी वस्तु का दान करें। मकर राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से शुभ नहीं रहेगा। आयु आरोग्य से संबंधित समस्या होगी। स्वास्थ्य के लिए चिंतित रहेंगे, परंतु सामान्य धन लाभ प्राप्त होगा। कुटुंब में किसी समस्या के समाधान से मन ठीक रहेगा, परंतु परिवारीजनों में किसी बात को लेकर के विवाद से मन दुखी होगा। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होगी। उदर विकार, जोड़ों से संबंधित विकार, नेत्र विकार पीड़ित करेंगे। उचित आहार विहार का पालन करें। लाल वस्तु का दान करें। ओम घृण सूर्याय नमः मंत्र का रविवार से प्रारंभ करके नित्य जप करें। कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से व्यवसायिक क्षेत्र में, जीवन साथी के क्षेत्र में अनुकूल रहेगा। सामान्य रूप से व्यवसायिक अनुबंध आपके लिए आज शुभ नहीं रहेंगे, परंतु अन्य चीज़ों में लाभ प्राप्त होगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा। यात्रा कष्टकारी होगी। सोच विचार करके यात्रा करें। मन को प्रसन्न रखें। क्रोध से बचें, क्योंकि क्रोध की अधिकता आपसी संबंधों में कटुता लाएगी, इसलिए सावधान रहें। प्रयोग करते रहें। मंगलवार को अथवा शनिवार के दिन से नित्य 11-12 हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनि मुद्रिका धारण करें, लाभ प्राप्त होगा। मीन राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रूप से शत्रु पक्ष से हानि वाला रहेगा। किसी विवाद को लेकर के धन व्यय होने का योग है, सावधान रहें। विवाद से बचें। बाहरी संबंधों में अनुकूलता रहेगी। बाहरी अनुबंध सफल होंगे। किसी कार्य विशेष होने से मन प्रसन्न रहेगा। विशेष रूप से शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए अथवा स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के लिए ओम जूम सह माम पालय पालय सह जूम उम मंत्र का नित्य जप करें, लाभ होगा। ये था आज 12 राशियों का राशिफल। कल आपने जप के संबंध में कुछ चर्चा सुनी। जैसे कभी कभी हम जप करते हैं, जप करते समय जो माला प्रशस्त है जप में, अर्थात जप में जो इस माला का प्रयोग किया जाता है वो मेरे पास नहीं होती, तो फिर हम क्या करते हैं? मंत्रों की संख्या की गणना कैसे करें, यह एक प्रश्न होता है। इसके समाधान का एक सामान्य माध्यम है, जब तक हमारे पास कोई माला नहीं है तो उस अवस्था में भी जप की गणना चंदन, अक्षत, पुष्प, धान्य और हाथ के पोर और मिट्टी से नहीं करनी चाहिए। यह भी एक नियम है। हम यामन शास्त्र के आधार पर यदि हम विचार करें तो उसका एक श्लोक है, ना छतैर हस्त परवैर्वा ना धानैर्न पुष्पकैः न चंदनैर मृत्तिकया जब संख्या तु कारयेत। तो कहने का तात्पर्य है, ना अक्षत से, ना उंगलियों के पोरों से, ना किसी अनाज से, ना पुष्प से और ना ही चंदन से हमें जप करना चाहिए। तो फिर इससे नहीं करना तो फिर क्या करना? उसका विकल्प है।
कि यदि हम जप की गणना करना चाहते हैं तो लाख, कुश, सिंदूर और गाय के सूखे गोबर को मिला करके आपस में गोलियां बना लें और दाहिने हाथ में जिस हाथ से जप करते हैं इस हाथ को जप माली के अंदर रख करके उनसे गिनती करें। एक तो सामान्य नियम है। दूसरा ये है कि हम जैसे महामृत्युंजय का जप करते हैं तो रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करते हैं, विष्णु जी के किसी मंत्र का जप करते हैं तो तुलसी और चंदन की माला का प्रयोग करते हैं, बृहस्पति के मंत्र का जप करते हैं तो हल्दी की माला का जप करते हैं, हल्दी की माला से जप करते हैं, माता पीताम्बरा के किसी मंत्र का जप करते हैं तो हल्दी की माला से जप करते हैं। ऐसे ही प्रत्येक मंत्र को जप करने का एक नियम है, उसकी एक व्यवस्था है, उसका आसन है, उसकी माला का विधान है, उसकी दिशा है और प्रहर में किस तरह से बैठ के जप करना है इसका भी नियम है। इसलिए कभी भी जप प्रारंभ करते समय, जप प्रारंभ करने से पूर्व यदि आपको संदेह है और आपको ऐसा लगता है कि मेरा जप ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है तो अपने किसी आचार्य पुरोहित से उसके जप के संबंध में ठीक प्रकार से ज्ञान प्राप्त कर लें, उसके पश्चात ही उसको प्रारंभ करें। जैसे कहते हैं कि जब हम जप करते हैं तो जप करते समय हमारे हाथ में गोमुखी होनी चाहिए। एक गोमुखी होती है जो एल आकार की बनी होती है, उसका जप करते हैं तो उसमें माला रखने से माला सीधा रहता है, माला फंसने का डर नहीं रहता। दूसरा एक झोली होती है, उसको भी हम जप में प्रायः प्रयोग करते हैं तो उसमें भी रख सकते हैं। जप का नियम है, जैसा आपने कल सुना था, जब हम जप करते हैं तो माला कोई भी हो सकती है, परंतु ये हमारी तीन, एक अंगुष्ठ, ये अनामिका और मध्यमा, इन तीन उंगलियों का ही जप में हम प्रयोग करते हैं। भूल करके भी तर्जनी, कनिष्ठिका का जप में हम प्रयोग नहीं करते। इस प्रकार से इसको रखते हैं और अपनी तरफ जैसे माला है तो हमने एक मन का जप किया, ओम जूम साह या कोई भी मंत्र एक मन का खिसका दिया, फिर जप किया ओम जूम साह, फिर दूसरा मन का खिसका दिया। इस तरह से हम 108 मनके की माला पे जप करते हैं और जब वह सुमेरु के पास पहुंच जाती है, कहने का तात्पर्य है उस माला में एक सुमेरु 108 मनके होते हैं और उसमें एक और लगा होता है जो उन दोनों को जोड़ता है और वो ऊपर होता है, उसे हम सुमेरु कहते हैं। जप के समय किसी भी प्रकार से उस सुमेरु का उल्लंघन नहीं करना। जप करते करते उसके पास जब पहुंच जाते हैं तो उसे पलट लेते हैं और पलट करके जहां हमने जप का विश्राम किया था उसी मनके से पुनः प्रारंभ कर देते हैं। ये जप का विधान है। मैं आपको माला को स्पष्ट करके दिखा करके प्रयत्न करूंगा कि आपको बता दूं। और जैसा कि कल आपको बताया था कि जप के समय हिलना डुलना नहीं है, बोलना नहीं है, बीच में माला पूरी होने से पहले रोकना नहीं है। जैसे कभी कभी जप हो रहा है, जप चल रहा है, किसी बात के लिए हमने किसी से वार्ता की या बोलना चाहा, किसी बात को सुनना चाहा, तो उस स्थिति में वो जो 108 मनके की माला है उसको हमें रोकना पड़ता है। लेकिन ऐसा ना करें, रोकने से उचित फल की प्राप्ति नहीं होगी। माला पूरी होने के पश्चात ही उसे रोकें और किसी से बात करें। यदि आपको अति आवश्यक है बात करना तो बात करके पुनः आचमन करके जप माला से जप प्रारंभ कर दें। ऐसे में बोलना, हिलना, डुलना, वार्ता करना आदि निषिद्ध है। किसी कारण से यदि खांसी आ जाए, किसी कारण से यदि छींक आ जाए, किसी कारण से किसी से बोलना पड़ जाए तो उन सब प्रकार की अवस्था में जप का फल निष्फल हो जाता है।
इसलिए उस फल को पूरा प्राप्त करने के लिए हमें निश्चित रूप से विधि विधान के साथ जप करना है। और यदि किसी कारण से छींक आ गई है तो पुनः आचमन आदि करके ही प्रारंभ करें। यदि माला गिर जाए तो 108 बार जप करें। यदि माला पैर पर गिर जाए तो उसे धोकर दुगुना जप करें, ऐसा नियम है। नृसिंह परिचर्या में एक श्लोक आता है जो इसके संबंध में चर्चा करता है। प्रमादात पतिते सूत्रे जपे दष्टोत्तरम शतम पादयोः पतिते तस्मिन् प्रच्छाल्य द्विगुणम जपेत। कहने का तात्पर्य है, यदि किसी आलस्य आदि के कारण से प्रमादात पतिते सूत्रे, यदि वह माला हाथ से गिर जाती है तो 108 बार जप करना, और यदि माला पैर पर गिर जाती है तो उसको धो करके 2 गुना जप करना, ऐसा शास्त्र विधान है। अब आता है कि जप आखिर हम करें कहाँ, किस स्थान पर करने से श्रेष्ठता प्राप्त होगी, किस स्थान पर करने से हमें विशेष लाभ प्राप्त होगा। तो मैं भी इसके संबंध में स्पष्ट कर देता हूँ, ध्यान से सुनते रहिए। घर में जप करने से 1 गुना, गौशाला में जप करने से 100 गुना, पुण्यमय वन या वाटिका तथा तीर्थ क्षेत्र में जप करने से 1000 गुना, पर्वत पर 10,000 गुना, नदी तट पर 1,00,000 गुना और देवालय में करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। और विशेष रूप से सर्वाधिक जप का लाभ शिवलिंग के समीप अर्थात शिवालय में जप करने से प्राप्त होता है। इसमें कहते हैं, ग्रहे च गुणा प्रोक्ता गोष्ठे सतगुणा स्मृता पुण्यारण्य तथा तीर्थे सहस्र गुण मुच्यते अयुतः पर्वते पुण्यम नद्याम लक्ष्य गुणो जपः कोटिर्देवालये प्राप्ते अनंतम शिव सन्निधौ। इसलिए विशेष लाभ के लिए उचित समय पर उचित मुहूर्त में मंत्र का निर्णय करके, किसी आचार्य आदि से उसके संबंध में पूछ करके, स्वयं पुस्तक से पढ़ करके मंत्र का जप नहीं करना, उसको लिखवा के लेना अथवा उससे बोल करके कंठस्थ कर लेना या लिखवा करके लेना। जप करिए, उचित स्थान पर उचित समय पर विधि विधान के साथ किया गया जप सफलता देता है और हमें ऊर्जावान बनाता है और हमारे अंदर छुपी हुई नकारात्मकता को दूर करके सकारात्मकता भरता है और समस्त प्रकार के लाभप्रद फल प्रदान करता है। आज के दिन मैं पंडित राजेश शास्त्री उपस्थित था आपके बीच में। श्री न्यूज के कार्यक्रम में जो भाग्यश्री के नाम से प्रतिदिन आप देखते हैं, मेष आदि राशियों के फलादेश के साथ और जप के कुछ विधान के साथ पुनः उपस्थित होंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय 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 वृंदावन धाम।